Hello students, we'll begin the next tense of active passive past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस की हम शुरुआत कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि उसमें हैव हैज़ आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में उससे भी बहुत ही सिंपल हो जाता है, हैड यूज़ होता है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डिफरेंस जानना. और इसके साथ में हम पैसिव में बीन यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि प्रेजेंट पर जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, 3 परफेक्ट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हम तीनों टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन यूज़ करेंगे और थर्ड वर्ब आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल तुमको दिख रहा है. यहाँ मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट, सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट. देन let us begin the first example which is given here. We had met our friends. तो सबसे पहले तो एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लो, एफर्मेटिव का. तो देखो ये सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है. टाइम वर्ड्स भी होते हैं लेकिन इसमें टाइम वर्ड्स अलग तरीके से यूज़ होते हैं. जैसे सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते थे, वैसे नहीं आते हैं. वो तुमको आगे पता चल जाएगा. तो वी हैड मेट अवर फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर फर्स्ट एग्जाम्पल. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट. सो विच इज़ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, मेट, मिले. किससे, अवर फ्रेंड्स. तो अवर फ्रेंड्स इज़ अवर ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हमने लिख दिया आवर फ्रेंड्स. अब यहाँ पर हैड है तो हैड ही लिखेंगे. इसमें लास्ट टेंस जैसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल के साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. इसमें ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो हैड लिख दिया हमने. उसके बाद में जैसे परफेक्ट टेंस में मैंने कहा बिन, तो बिन आता है. ओके, तो एफर्मेटिव में हेड के बाद में बीन आ जाएगा. उसके बाद में थर्ड वर्ब. तो इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसमें थर्ड वर्ब चेंज करना ही नहीं होता है क्योंकि एक्टिव में ही थर्ड वर्ब होता है. तो थर्ड वर्ब हमने लिख लिया यहाँ पर. देन आफ्टर थर्ड वर्ब हमने क्या यूज़ किया, अदर वर्ड दैन आई, देन बाय, और जो ये वी है सब्जेक्ट, तो वी का हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट अस. तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं वो भी तुमको पता होना चाहिए. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. इसका ट्रांसलेशन अगर हम करें तो ऐसा होगा, वी हैड मेट अवर फ्रेंड्स. दैट मीन्स कि हम हमारे दोस्तों से मिल चुके थे. ऐसा कोई क्रिया पास्ट में हो चुकी थी, उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. और इसका ट्रांसलेशन होगा, हमारे द्वारा हमारे दोस्तों को मिला जा चुका था. ओके, सो दिस इज़ द वेरी सिंपल सेंटेंस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैड टेकन माई मिल बिफोर माई फ्रेंड्स केम. अब यहाँ से स्टूडेंट थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. इस टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि इस सेंटेंस में बिफोर, आफ्टर और व्हेन वर्ड्स यूज़ होते हैं. ठीक है, तो यहाँ एक बिफोर का एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पर दो एक्शन होती है. बहुत ही अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है जब हम ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं इस टेंस की. तो यहाँ मैं एक्टिव के सेंटेंसेस, दैट मीन्स मैं टेंस के बारे में भी तुमको बताऊंगा और पैसिव के बारे में भी बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले तुमको ये याद रखना है कि जो ये बिफोर होता है, तुमको नोट डाउन भी कर देना है साथ में. बिफोर होता है तो बिफोर के आगे का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा और बिफोर के पीछे का जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट का होगा. बस इतना नोट डाउन कर दोगे तुमको समझ में आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स कि जो पहले क्रिया हो जाएगी वो पास्ट परफेक्ट में आएगी और जो बाद में क्रिया होगी वो सिंपल पास्ट में आएगी. तो यहाँ हम एग्जाम्पल से समझेंगे. दैट जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आई हैड टेकन माई मिल बिफोर माई फ्रेंड्स केम. ट्रांसलेशन बिफोर से स्टार्ट होगा, देख लेना तुम अच्छे से. मतलब कि मेरे दो, यहाँ से सेकंड एक्शन से, मेरे दोस्त आए उससे पहले मैं खाना खा चुका था. ओके, मिल मतलब खाना, फूड. तो पहले कौन सी क्रिया हुई, खाना खा लेने की. तो इसीलिए ये कौन से टेंस में आई, पास्ट परफेक्ट में. और
उसके बाद की क्रिया हुई दोस्तों के आने की, इसलिए ये आया सिंपल पास्ट में। तो मैंने तुमको समझा दिया, इसको अच्छे से देख लेना, इसको अच्छे से सुनना और नोट डाउन करना, तुमको समझ में आ जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल और मैंने लिखे हुए हैं बिफोर के, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। तो ये सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है। तो जब इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि किस सेंटेंस का पैसिव बनेगा। तो इस सेंटेंस को देखो, माय फ्रेंड्स केम, मेरे दोस्त आए। तो केम एक ऐसा वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसका तो चेंज पैसिव नहीं होगा। हमारे सामने ये जो सेंटेंस दिख रहा है, इस सेंटेंस का पैसिव इजीली हो जाएगा, आई हैड टेकन माई मिल। तो ऑब्जेक्ट तुमको इजीली नज़र आ रहा है, लेने की बात है या खाने की बात है, मैं मेरा खाना ले चुका था या खा चुका था। तो विच इज़ द ऑब्जेक्ट, क्या ले चुका था या खा चुका था, माई मिल। तो माई मिल इज़ द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, तो उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया। देन हेल्पिंग वर्ब हैड लिख दिया, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो बिन आ गया, नेगेटिव होता तो नॉट आता यहाँ पर, लेकिन नहीं है, बिन लिख दिया हमने। देन थर्ड वर्ब टेकन का टेकन, और जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस में डिस्कस किए थे कि एक साथ में 2 एक्शन यूज़ होते हैं, यहाँ पर भी सेम है, तो पूरा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना है कि हैड बिन टेकन बाय भी यहाँ लिख देना है, और जो ये आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बना यहाँ पर, मी बना। इसको भी यहाँ ही फर्स्ट ही सब कुछ कंप्लीट कर देना है, ऐसा नहीं कि तुम लास्ट में कंप्लीट करो। यहाँ अगर लिखोगे तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग, गलत होगा, ठीक है। और पीछे का जो पार्ट है उसके बाद में जो बचा वो वैसे का वैसा लिख देना है। देखो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ओके स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, फाइन। तो देखो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अच्छे से समझना, मैंने तुमको ये समझा दिया बिफोर का सेंटेंस। तो मेरे दोस्तों के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, और इसका ट्रांसलेशन, मेरे दोस्तों के आने से पहले मेरे द्वारा खाना खा लिया गया था, ओके। तो दिस इज द ट्रांसलेशन एंड दिस इज द सेंटेंस ऑफ बिफोर। पहले पास्ट परफेक्ट की क्रिया आती है और बाद में सिंपल पास्ट की क्रिया आती है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखो स्टूडेंट, इसमें अगर नॉट होता तो नॉट कहाँ लिखते तुम पैसिव वॉइस में, हेड के बाद में लिखते, हेड नॉट, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर नेगेटिव का एग्जाम्पल नहीं लिखा है, इसीलिए बहुत ही सिंपल है। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। हैड दे लेफ्ट द प्लेस बिफोर इट गॉट डार्क, ये भी बिफोर का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस सेंटेंस का पैसिव बनना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम कौन सा टेंस डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ये 2 है, 2 एक्शन है ना। एक तो ये है बिफोर के बाद में, और एक बिफोर के पहले है। तो देखो जो बिफोर के पहले आई वो पास्ट परफेक्ट की आई है, हेड आ गया, और बिफोर के बाद में है वो सब्जेक्ट के साथ में सेकंड वर्ब, दैट मीन्स सिंपल पास्ट, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, हैड दे लेफ्ट द प्लेस, बस इसको ही ध्यान में रखना है, इतने सेंटेंस को ही, बाकी कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि पीछे का वैसा ही आएगा। तो हम इतने सेंटेंस को ही चेंज करेंगे। तो हेड का तो हेड आ जाएगा, इसमें हैव हैज़ का चक्कर नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है इस टेंस की, एकदम सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं कि हेड का हेड है, क्योंकि हैव हैज़ का चक्कर नहीं है उसमें। ऑब्जेक्ट को देखकर सिंगुलर प्लूरल हम बाकी में चेंज करते थे, अलग अलग वॉज वर में, हैव हैज़ में। तो इसमें हेड लिख देना है। अब हेड के बाद में ये तो सब्जेक्ट है, हमें तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेफ्ट, छोड़ने की बात हो रही है, किसको छोड़ा है, द प्लेस, तो द प्लेस आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव है तो हेड आगे आ गया, द प्लेस आ गया। अब क्या बचा, बिन, तो बिन आ गया, बिन हमने लिख दिया। यहाँ पर भी अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो नॉट यहाँ आता प्लेस के बाद में, ठीक है स्टूडेंट। तो बिन आ गया। देन थर्ड वर्ब, तो थर्ड वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है रेडीमेड, तो हमने लेफ्ट लिख दिया। देन अदर वर्ड्स नहीं है, फिर बाय, तो हमने बाय लिख दिया, और दे का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, दैम बन गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर बन गया। पीछे का सेंटेंस, सेम सेंटेंस विल बी रिटन विदाउट एनी चेंज।
तो बिफोर लिख दिया हमने एंड इट गॉट डार्क, तो इट गॉट डार्क एंड क्वेश्चन मार्क। तो नाउ लेट अस सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। क्या अंधेरा होने से, देखो क्या पहले आएगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या अंधेरा होने से पहले वे शहर छोड़ चुके थे, ऐसा आएगा। ओके, तो देखो शहर छोड़ने की बात पहले थी तो वो आगे आई, बिफोर के पहले लिखा हमने और अंधेरा बाद में हुआ। ठीक है, तो ये चेंज होगा, क्या अंधेरा होने से पहले वे शहर छोड़ चुके थे। ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या अंधेरा होने से पहले उनके द्वारा शहर छोड़ा जा चुका था। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है बाय देम, इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा स्टूडेंट। हर टेंस में जो पैसिव में चेंज करते हैं ज़रूरी नहीं है कि बाय देम लिखे, क्योंकि जब हम पैसिव डिस्कस करते हैं ना तो उसमें कहीं कहीं नहीं दिया जाता है। मैं ऐसे एग्जांपल लिखता हूँ जिसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आए, और अगर तुम ये नहीं लिखते हो तो भी तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम इस टाइप के टेस्ट होते हैं तो उसमें कंप्लीट सेंटेंस हम लिखते हैं, बोलने के टाइम स्पीकिंग के टाइम ज़रूरी नहीं है कि लिखें। तो क्या अंधेरा होने से पहले उनके द्वारा शहर छोड़ा जा चुका था, उनके द्वारा ये प्लेस छोड़ा जा चुका था। दिस इज़ द ट्रांसलेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट नंबर 4। व्हाट हैड द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स व्हेन दे रीच्ड द स्कूल। अब देखो यहाँ पर व्हेन यूज़ हुआ है स्टूडेंट। ओके, तो मैंने तुमको कहा था कि व्हेन भी यूज़ होता है और व्हेन के साथ में दूसरा आफ्टर भी यूज़ होता है। तो आफ्टर, बिफोर, व्हेन वो पर्टिकुलर इस टेंस में यूज़ होते हैं। इसमें ऑलरेडी भी यूज़ होता है, जस्ट भी यूज़ होता है। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, तो इसमें भी 2 एक्शंस हैं, तो इसमें हम कौन सी एक्शन यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट की। तो देखो व्हेन के साथ में जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट का होगा। देखो जो व्हेन के साथ में सेंटेंस है, दे के साथ में सेकंड वर्ब है, दैट मीन्स सिंपल पास्ट है। और जो दूसरा सेंटेंस यूज़ हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो हैड प्लस थर्ड वर्ब यूज़ हुआ है, WH वर्ड है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो ये भी इसका स्ट्रक्चर है, याद रखना है। ओके, जो व्हेन के साथ में सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट का होगा, और जो दूसरा आएगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। तो हमको कौन सा सेंटेंस चेंज करना है, ये सेंटेंस चेंज करना है फर्स्ट वाला, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट का है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो इसको चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि रीच्ड पहुंचे कहाँ, देखो इसमें क्या पहुंचे इसका आंसर नहीं है, किसको पहुंचे इसका आंसर नहीं है। तो जब तुम क्वेश्चन पूछोगे ना और जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, अंदाजा नहीं लगाना है, क्योंकि अंदाजे से हमारा ऑब्जेक्ट गलत हो सकता है अगर अदर वर्ड्स भी वहाँ यूज़ होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट दिया ही जाए। ओके, तो देखो यहाँ पर हम अगर पूछते हैं कि टॉट, टीचर टॉट, पढ़ाया क्या, तो वो नहीं है, लेकिन किसको, स्टूडेंट्स को। तो हुम से हमें आंसर मिला किसको, स्टूडेंट्स को, तो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो व्हाट का व्हाट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में और WH में, WH वर्ड में व्हाट आ जाता है, और इंट्रोगेटिव क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है इसलिए हैड हम WH वर्ड के बाद में लिखते हैं, हम आगे के टेंसेस में सीख चुके हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो सिंपल ऑब्जेक्ट हमें तो मिल गया है, क्या, द स्टूडेंट्स। तो हमने द स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया। द स्टूडेंट्स के बाद में हम एक और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, बिन। बिन यहाँ आएगा, वैसे वो हेड के बाद में आता है, देखो ऊपर के एग्जाम्पल में यहाँ पर भी हेड के बाद आया है। ओके, यहाँ पर भी हेड के बाद आया है, क्यों, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना उसके बाद में हमने बिन यूज़ किया, ये याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हमें बिन आइडेंटिफाई करना है कि बिन एग्जैक्ट कहाँ आएगा। तो व्हाट लिख दिया, हैड लिख दिया, द स्टूडेंट को हमने ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट बना दिया और हमने यहाँ पर बिन लिख दिया। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। बिन के बाद में थर्ड वर्ब यूज़ होता है, तो टॉट का टॉट है, कोई चेंज नहीं करना है उसमें। और उसके बाद में अदर वर्ड्स नहीं है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, द टीचर, तो उसको हम यहाँ पर क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, द टीचर। और पीछे का जो सेंटेंस है
वो वैसे का वैसा यहाँ पर हमने लिख दिया व्हेन दे रीच्ड द स्कूल। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज अवर आंसर। सो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? व्हाट हैड द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स व्हेन दे रीच्ड द स्कूल? जब वे स्कूल पहुँचे तब टीचर ने बच्चों को क्या सिखा दिया था? ओके, क्या पढ़ा दिया था? ओके, तो ये इसका ट्रांसलेशन होगा। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट? जब वे स्कूल पहुँचे तो टीचर के द्वारा बच्चों को क्या पढ़ाया जा चुका था। तो ये एक WH वर्ड एग्जाम्पल हमने देख लिया स्टूडेंट। तो इस तरह से एक्टिव में से पैसिव में चेंज होते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट पैसिव से एक्टिव की तरफ। तो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, हैव हैज़ का चक्कर नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ पर दो एक्शन होगी एक साथ में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैंने इस टाइप के सेंटेंस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट सेंटेंस होते हैं, वो अगर हम सीखते हैं तो उससे आसान सेंटेंसेस तो हम आराम से सीख पाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें मैंने आफ्टर यूज़ किया है स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर मैंने आफ्टर का एग्जाम्पल नहीं लिखा था और मैंने तुमको बताया था कि आफ्टर भी यूज़ होता है इस टेंस में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पैसिव का, द रेन स्टॉप्ड आफ्टर द अम्ब्रेला हैड बीन परचेज्ड। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखो। बिफोर का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि बिफोर के पहले सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पर है, बिफोर के पहले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट होता था और बिफोर के बाद के सेंटेंस में सिंपल पास्ट यूज होता था। आफ्टर में उसका पूरा उल्टा है। आफ्टर के आगे के सेंटेंस में सिंपल पास्ट यूज होगा और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट यूज होगा। बस इतना तुमको समझना है। और अगर तुमको हिंदी सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको चेंज करो, तो उस वक्त तुमको ये दिमाग में होना चाहिए कि पहली एक्शन कौन सी हुई और दूसरी एक्शन कौन सी हुई, मतलब पहली वाली कौन सी हुई और उसके बाद की कौन सी हुई। क्योंकि जो पहली होती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है और जो दूसरी एक्शन होती है वो सिंपल पास्ट में आती है, चाहे वो आफ्टर हो, चाहे बिफोर हो, चाहे वो व्हेन का हो। ओके, तो यहाँ पर देखो, द रेन स्टॉप्ड आफ्टर द अम्ब्रेला हैड बीन परचेस्ड। ओके, तो यहाँ पर पहली क्रिया कौन सी हुई? तो ये पहली क्रिया हुई, मतलब छाता खरीदा गया, उसके बाद बारिश बंद हो गई। तो पहले क्या हुआ? छाता खरीदा गया, मतलब छाता खरीदा जा चुका था। छाता खरीदने के बाद बारिश बंद हो गई। तो बारिश बंद होना बाद में हुआ, इसीलिए वो सिंपल पास्ट में आया, और छाता खरीदना पहले हो गया था, इसीलिए वो पास्ट परफेक्ट में आया। तो अब सबसे पहले तुमको सिंपली ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव में है। तो सिंपल है, पता चल गया हमको, हैड बीन यूज हुआ है, दैट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है जिसको हमको चेंज करना है, पैसिव सेंटेंस है जिसको हमको चेंज करना है एक्टिव में। ठीक है, तो आगे का पार्ट वैसे का वैसा लिख देना है यहाँ तक। द रेन स्टॉप्ड आफ्टर, द रेन स्टॉप्ड आफ्टर, ये पहले हमने लिख दिया। अब इतना बचा हमारे पास में, द अम्ब्रेला हैड बीन परचेज्ड। ओके, मेरा मतलब अम्ब्रेला खरीदा जा चुका था। तो अब इसमें हम चेंज करेंगे, तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर दिया नहीं है क्योंकि वर्ब के बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बाय मी, बाय हिम, बाय देम, कुछ भी सब्जेक्ट तुम डिसाइड कर सकते हो, बाय मोहन, बाय राम। ओके, तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया, सोच लिया बाय मी। यहाँ पर पीछे हम ऐसे अनुमान लगा दिया बाय मी, ताकि हम अच्छे से सेंटेंस लिख पाए। ठीक है, तो यहाँ तुम लिख भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय मी, यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो मी का हम क्या बनाएंगे? आई। ठीक है, तो आई बन गया क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया। क्योंकि अम्ब्रेला को यहाँ आगे नहीं लिख सकते क्योंकि अम्ब्रेला तो ऑब्जेक्ट है, वो तो बाद में लिखा जाएगा। तो
आई लिख दिया मैंने। आई के बाद में जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वैसे सिंपल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड यूज़ होगा। उसके बाद में थर्ड वर्ब आ जाएगा, बिन निकल जाएगा। स्टूडेंट याद रखना है, पैसिव में हम बिन, पैसिव में बिन लिखते हैं लेकिन एक्टिव में हम बिन यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो ये पैसिव सेंटेंस है, इसको हम एक्टिव बना रहे हैं। तो आई हैड परचेज्ड, क्या परचेज किया? अम्ब्रेला। तो आगे जो अम्ब्रेला है उसको हमने क्या लिख दिया? अम्ब्रेला का अम्ब्रेला, लेकिन ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हमारा आंसर बन गया। तो इसका ट्रांसलेशन अगर तुम करते हो तो कैसे होगा? तो अम्ब्रेला खरीदने के बाद बारिश बंद हो गई। तो पहले क्रिया कौन सी हुई? अम्ब्रेला खरीदने की, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट में आई। तो बिफोर और आफ्टर में ये चेंज होता है। अब तुम देखोगे वीडियो को रिवाइज करके, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, द एनिमल हैड नॉट बीन सेव्ड बिफोर द फ्लड केम। दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें बिफोर यूज हुआ है, देखो, तो इसीलिए बिफोर यूज हुआ है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट की एक्शन है वो पहले आई है, सिंपल पास्ट के बाद में आई है, इससे पूरा उल्टा है। तो हमें कौन सा टेंस चेंज करना है, कौन सा सेंटेंस चेंज करना है? ये वाला सेंटेंस चेंज करना है। ठीक है, पीछे का सेंटेंस छूना ही नहीं है क्योंकि वो तो वैसे का वैसा आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो इसको हमें चेंज करना है। तो एनिमल्स हैड नॉट बीन सेव्ड, एनिमल्स को बचाया नहीं गया, किसके द्वारा? ये तो दिया ही नहीं है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है बाय द पीपल, सोच लिया हमने कि लोगों के द्वारा नहीं बचाया गया। ठीक है, तो बाय द पीपल लिखा और सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सब्जेक्ट तो पहले ही आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने सोच लिया बाय द पीपल, तो हमने द पीपल को ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट बन गया, फिर हैड आ गया, फिर नॉट, नॉट भी उसके बाद में ही आता है, फिर बिन नहीं आएगा क्योंकि हम पैसिव में से एक्टिव में चेंज कर रहे हैं, तो बिन रिमूव हो जाएगा। और सेव्ड का थर्ड वर्ब तो सेव्ड ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेव्ड लिख दिया। और किसको बचाने की बात है, तो याद रखना है कि वर्ब के बाद में जो आगे सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? द एनिमल्स। तो एनिमल्स यहाँ पर लिख दिया और पीछे का सेंटेंस वैसे का वैसा हमने उतार दिया, देयर विल बी नो एनी चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ट्रांसलेशन अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये होगा कि फ्लड आने से, फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ आने से पहले एनिमल्स को नहीं बचाया जा चुका था। ओके, और इसका ट्रांसलेशन होगा बाढ़ आने से पहले लोगों ने एनिमल्स को, जानवरों को नहीं बचाया था। तो पहली क्रिया ये हुई, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आया। नाउ लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है और इसमें भी बिफोर यूज हुआ है स्टूडेंट। तो लेट अस सी, हैड द ग्लासेस, सॉरी ग्लास, हैड द ग्लास बीन ब्रोकन बिफोर द टीचर अराइव्ड इन द क्लास। ओके, तो जब अचानक, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए तुमको इजीली पता चल रहा है कि भाई इसका चेंज करना है। ठीक है, लेकिन अगर सब मिक्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं और कहा कि भाई चेंज कर लो, देन हाउ विल यू चेंज? तो सिंपल है, तुमको ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। तो टीचर अराइव्ड, क्या अराइव्ड? अराइव्ड मीन्स आना, क्या आना, किसको आना? आंसर नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ब्रोकन, क्या तोड़ना? आंसर मिल रहा है हमें, किसके द्वारा तोड़ा जाना, ये आंसर मिल रहा है हमें। ओके, ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रखना है, इसलिए हेड का हेड हमने लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ब्रोकन, तो यहाँ स्कूल की बात है, क्लास की बात है, तो हम किसी लड़के की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट की बात कर लेते हैं ना। तो बाय द स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेंगे? वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट हम एज्यूम करेंगे, अनुमान लगाएंगे, वो क्या होगा? बाय द स्टूडेंट। तो हमने द स्टूडेंट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो हैड द स्टूडेंट, फिर देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या आएगा? थर्ड वर्ब। बिन आएगा? नहीं आएगा क्योंकि हम पैसिव में से एक्टिव में चेंज कर रहे हैं, तो थर्ड वर्ब। तो ब्रोकन का थर्ड वर्ब ब्रोकन ही होता है, वो यहाँ पर भी थर्ड वर्ब, यहाँ पर भी थर्ड वर्ब। ओके, और वर्ब के बाद में आगे का वर्ड पीछे, आगे का सब्जेक्ट है वो पीछे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द क्लास, सॉरी द ग्लास, तो द ग्लास आ गया। और पीछे का सेंटेंस, ये सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। देखो
वैसे का वैसा सेंटेंस हमने लिख दिया यहाँ पर, बिफोर द टीचर अराइव्ड इन द क्लास। तो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस कि टीचर के क्लास में आने से पहले क्या ग्लास तोड़ा जा चुका था, ये इसका ट्रांसलेशन है। ओके, क्या टीचर के आने से पहले ग्लास तोड़ा जा चुका था, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या टीचर से आने से पहले लड़के ने या स्टूडेंट ने ग्लास तोड़ दिया था, ऐसा ट्रांसलेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, it is very simple, it is not difficult at all. Just have confidence and just see this video and listen to this video 2 time 3 time 4 time until you understand. जब तक समझ में ना आए तब तक इसको देखो, and I am sure, definitely sure कि तुमको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक्टिव में से पैसिव में चेंज करना भी उतना ज़रूरी है, और पैसिव में से एक्टिव में चेंज करना भी, वो सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ में स्टूडेंट तुम टेंस भी अपने रिवाइज कर रहे हो, सीख रहे हो, तो बहुत ही ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखना है, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। और सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है तुमको, यू हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। सबके पास में ग्रामर की बुक होती है, ओके तो ग्रामर की बुक लेना है, और जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो टेंस के हैं, वो टेंस का वीडियो देखो, और उसके बाद में उस सेंटेंसेस को सॉल्व करो, एंड आई विल डेफिनेटली श्योर कि तुम उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे। सो यहाँ पर हम इस टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टेंस, नेक्स्ट टेंस लेकर आऊँगा मैं तुम्हारे सामने। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and take care. Thank you.